नमस्कार दोस्तों, प्रायः हम सभी नर्सरी या रोड साइड से अपने गार्डन या किचन गार्डन के लिए छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाते हैं। लेकिन जब सीड्स से अपने किचन गार्डन के लिए पौधे को तैयार करेंगे तो आप ज़्यादा आनंद महसूस करेंगे। क्या आप जब सीड्स लगाते हैं तो सीड्स प्रॉपर ग्रो नहीं करते या सीड्स सही ढंग से जर्मिनेट नहीं होते? तो सीड्स जर्मिनेशन का ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसी कौन सी विधि है जो सीड्स जर्मिनेशन के अनुपात को बढ़ा देगा? आज के इस वीडियो में सीड्स जर्मिनेशन की नई विधि बताई गई है। इसे आप अपनाएंगे तो लगभग 100% सीड्स जर्मिनेशन होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक और इस जानकारी का भरपूर लाभ लें अपने किचन गार्डन या वेजिटेबल्स गार्डन में। दोस्तों, सीड्स ग्रो करना बिल्कुल एक सामान्य हॉर्टिकल्चर स्किल है। सीड्स को लगाने और जर्मिनेट करने के लिए कुछ केयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए सही सीड्स, प्रॉपर सॉइल, सही लाइट और कौन सी और कब की रोशनी चाहिए इत्यादि बातों की सही जानकारी का होना अति आवश्यक है। जहाँ तक किचन गार्डन के लिए सीड्स का सवाल है तो सीड्स बाजार से ही खरीद कर लाएं, यह जरूरी नहीं। आप अपने रसोई से भी सीड्स की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी, लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, पपीता, करेला इत्यादि कई तरह के फलों या सब्जियों के बीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सही बीज का चुनाव करना है। यदि आप बाजार से सीड्स लेते हैं तो स्टरलाइज किया हुआ ही सीड्स लें। मैंने बाजार से कुछ सब्जियों के सीड्स लाए हैं। इनमें बीन्स, बोदी, मटर, गाजर, मूली, धनिया, मेथी, सरसों आदि हैं। बाजार से जब आप सीड्स लाएं तो उसे एयर टाइट पॉली बैग या प्लास्टिक के डब्बे में ही रखें। कभी भी सीड्स को मेटल के बर्तन में न रखें। मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ सीड्स ले रहा हूं और बाकी बचे सीड्स को पुनः एयर टाइट पॉली बैग में ही रख दूंगा। सीड्स को सॉइल में लगाने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें। तो इसके लिए आपको एक बर्तन की ज़रूरत होगी। मैंने इसके लिए ये कुछ चीनी मिट्टी के पुराने प्याले लिए हैं। आप कांच, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, किंतु धातु के बर्तन इस कार्य हेतु न लें। और यह बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसमें आप सीड्स को डाल लें। कुछ लोग सीड्स को लगाने से पहले लगभग 12 घंटे पानी में सीड्स को भिगो कर रखते हैं। यह तरीका भी ठीक है, लेकिन यह विधि पुरानी हो चुकी है। अब आप इसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें। इसके कई फायदे हैं। यह सीड्स को स्टेरलाइज करता है और साथ ही साथ सीड्स के अंकुरण क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर में लगभग 4 से 12 घंटे तक सीड्स को भिगो कर रखें। यह सीड्स के अनुसार है। जैसे धनिया वगैरह का सीड्स है तो आप 1 से 2 घंटे तक रखें, लेकिन मटर वगैरह का सीड्स है तो आप 12 घंटे तक इसे भिगो कर रख सकते हैं। यदि आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप इसके जगह बायो एंजाइम का भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 घंटे हो गए सीड्स को डिकम्पोजर में भिगोए हुए। मैंने सुबह ही डाला था, तो बेहतर होगा कि आप सुबह यदि वेस्ट डिकम्पोजर में सीड्स को डालें तो शाम को सीड्स को लगाएं, और यदि आप रात में वेस्ट डिकम्पोजर में डालते हैं तो इसे सुबह आप लगाएं। और अब आप इसे इसके प्रॉपर सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं। सीड्स के लिए काफ़ी लाइट वेट सॉइल चाहिए। आप सीड्स को कभी भी गार्डन सॉइल में नहीं लगाएं। गार्डन सॉइल काफ़ी हैवी होता है, इसमें जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम होता है और सबसे ज़्यादा डर यह कि सॉइल से सीड में बीमारी या फंगस लगने की पूरी संभावना रहती है। यदि आपके पास प्रॉपर सॉइल मीडिया नहीं है तो आप सीड्स को डायरेक्ट कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। सीड्स की एक खासियत होती है और वो यह कि सीड्स के अंदर ही न्यूट्रिशंस होते हैं सीड्स के खुद के ग्रोथ के लिए। इन सीड्स को आप सीडलिंग ट्रे, छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। सीड्स को लगाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेनर लें उसमें ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सीड्स को आप प्रॉपर गहराई में ही लगाएं। इसके लिए आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला,
सीड्स को थोड़ा पुश करके लगाएं कुछ इस तरह से, और फिर इसे आप कवर कर दें। दूसरा, पहले आप पॉटिंग मिक्स में थोड़ा सा गड्ढा कर लें, फिर उन सारे गड्ढों में सीड्स को लगा लें कुछ इस तरह से, और सारे गड्ढे में जब सीड्स आप डाल लें तो फिर ऊपर से इसे आप कवर कर दें। इस तरह से आप उसे ढक दें। तीसरा तरीका है बारीक और हल्के सीड्स के लिए, जैसे गाजर, धनिया वगैरह का जो सीड्स होता है यह काफ़ी हल्का और बारीक होता है। जैसे मैं गाजर का सीड्स लिया हूँ, तो आप इस सीड्स को सॉइल के ऊपर थोड़ा सा आप लाइनिंग कर दें, गड्ढे जैसा बना दें हल्का सा, और उसमें आप इस सीड्स को छींट दें कुछ इस तरह से। और छींटने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉइल डाल दें, और इस तरीके से आप सीड्स को लगा सकते हैं। सीड्स लगाने के बाद आप इस पर पानी का स्प्रे करें। यह ध्यान रखें कि प्रॉपर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, और इसके बाद आप इसे किसी गर्म जगह पर रखें। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए पर्याप्त सनलाइट चाहिए। यदि आपके घर या बालकनी में पूरे दिन धूप न आए तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए रेड लाइट की आवश्यकता होती है, और सूरज के प्रकाश में इस लाल रंग की सर्वाधिकता सूर्योदय से लेकर 9 साढ़े 9 बजे दिन तक रहती है। अतः आप सुबह के समय सीडलिंग को धूप में जरूर रखें। यह सीड्स के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। आप चाहें तो इसके लिए रेड लाइट की भी व्यवस्था कर सकते हैं, और लगभग हफ्ते 10 दिनों में ये सारे सीड्स जर्मिनेट्स होकर छोटे छोटे पौधे का रूप ले लेंगे। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल हो या आप बागवानी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा यह प्रयास आप तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।